हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज कॉमर्स का क्विज नंबर 7 डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट में जो लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या मोटिवेशन थ्योरीज है, लीडरशिप है, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड कराए जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को जो है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लाइक कोई थ्योरी होती है समझ लेते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो टिपिकल होता है तो वहाँ पे उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो दिस कॉमर्स क्विज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी एंटी नेट स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो मैनेजरियल फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो क्या है? टू रिव्यू एंड एडजस्ट द प्लान इन लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। कि ये जो है रिव्यू एडजस्ट करता है जो भी चेंजिंग कंडीशन होता है अपने प्लान्स को, या टू स्टैब्लिश ए प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर प्रोग्राम को स्टैब्लिश करता है, या फिर टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल। लास्ट इज टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल। तो ये क्या करता है मैनेज जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का, प्लानिंग तो सिर्फ प्लानिंग करता है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसमें जो लोग होते हैं, डिपार्टमेंट्स उसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। लोगों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी क्या अथॉरिटी पावर है, ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इज टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। किसको क्या ड्यूटीज जो है परफॉर्म्ड करनी है बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप डिसाइड कर दिए जाते हैं, उनका फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया जाता है, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सब डिस्कस किया जाता है। तो आंसर इज सी, टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो किसने दी है? तो सबसे पहले ये जो है किसने दी है? व्रोम विक्टर ने दी है, विक्टर व्रोम ने दी है ये वाली थ्योरी। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो मोटिवेशन जो है उसने बोला है कि ये जो लोग हैं ये 3 कंपोनेंट्स है इसमें। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। उसने बोला है जो एक्सपेक्टेंसी है वो एफर्ट्स पे ध्यान देती है। मतलब अगर मैं अच्छा एफर्ट्स करती हूँ, अगर किसी ने एफर्ट्स डाले अपने काम में, विल लीड टू हाई परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस होगी। मैंने अच्छा काम किया तो परफॉर्मेंस क्या है? 100% हुई। फिर इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो अब क्या होगा? आउटकम आएगा। ठीक है, विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, कि हमारा परफॉर्मेंस क्या लेके आएगा? आउटकम, रिजल्ट लेके आएगा। वैलेंस में क्या बताया है? डू आई फाइंड आउटकम्स डिजायरेबल। अब जो मेरे आउटकम आए, क्या उसके बेस पे मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए? क्या जो मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, या और अगर मैंने कितना टारगेट को अचीव करा है और मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सारा ये मोटिवेशन है, ये सेल्फ मोटिवेशन एक तरह से, कि अगर मैं एफर्ट्स अच्छे डालती हूँ तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। परफॉर्मेंस अच्छा आया तो जो है मुझे मेरा आउटकम अच्छा आएगा, आउटकम आएगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसको बोला जाता है। तो ये किसने दी है? विक्टर व्रूम ने दी है। तो आंसर इज बी, व्रूम। नेक्स्ट इज थ्योरी वाई स्टेट्स दैट। अब लास्ट क्विज में भी हमने डिस्कस करा था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में, जो मैक जॉर्ज ने दी थी। तो यहाँ पे जो है थ्योरी वाई क्या कहती है? वर्क्स टू बी डायरेक्टेड, वर्कर सेल्फ डायरेक्शन इन सेल्फ कंट्रोल। ये चीज मैंने वहां पे बताई थी कि थ्योरी एक्स में तो जो है यहाँ पे डिफरेंस दे भी रखा है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वर्कर हैव इनहेरेंट डिसलाइक्स फॉर वर्क एंड विल अवॉइड इट। ये जो है एक्स में बोला गया था। तो यहाँ पे क्लियर जो है कंपैरिजन दिया गया है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का। तो थ्योरी वाई पढ़ते हैं। थ्योरी वाई इज नेचुरल लाइक रेस्ट और प्ले, कि लोग जो है रेस्ट भी करेंगे, प्ले भी करेंगे और वर्क भी करेंगे, अपने डिपेंड करता है। एम्बिशियस एंड कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, कैपेबल होते हैं, अपने बिहेवियर को खुद डायरेक्ट करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं ये लोग। क्रिएटिविटी वाइडली स्प्रेडेड, क्रिएटिव होते हैं ये लोग। बोथ लोअर लेवल एंड हायर ऑर्डर नीड्स लाइक सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि इनकी जो नीड्स होती है वो सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, तो ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट इज सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल।
इनका जो कंट्रोल भी है वो सेल्फ पे है और खुद ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं, खुद ही डायरेक्ट करते हैं। तो थ्योरी वाई में जो है लोगों को पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती है, उनको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो थ्योरी वाई स्टेट्स करती है वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये इसका मेन है जिससे हम पूरी थ्योरी को समझ सकते हैं। थ्योरी अपोजिट है थ्योरी एक्स, इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, डिसलाइक करते हैं वर्क को तो इनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करेंगे। लेक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, अगर कोई चेंज इनको दिया जाता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये पीपल एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, सेल्फ उनको कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे जो है पनिशमेंट का जो है फियर यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये थ्योरी एक्सटेट करती है, ठीक है। सो आंसर इज बी, वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे अगेन जो आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या कहती है, आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो आई थिंक दिस इज नॉट ओनली क्विज, यहाँ पे आपके टॉपिक्स जो है कवर कराए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड इज वॉयलेटेड अंडर, यूनिटी ऑफ कमांड किस में जो है वॉयलेट की जाती है, तो यहाँ पे जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहता है कि यहाँ पे जो है आपको डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट्स। तो स्पेशलाइजेशन कैसे, मार्केट की जो भी स्पेशलिस्ट है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। सेल्स वाले का मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनकी स्पेशलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो है डिवाइड कर देना। सर्विसेज के बेस में उनको जो है एक डिपार्टमेंट बना देना। फिर अगेन जो है उनके मार्केटिंग में जो है, फिर मार्केटिंग में कौन कौन लोग काम करेंगे, मार्केटिंग में जो है मार्केटिंग भी होगी, सेल्स भी होगी, सर्विसेज के भी जो है कुछ लोग हैं। फिर सेल्स को जो है डिवाइड कर दिया अगेन मार्केटिंग में, सेल्स में एंड सर्विसेज में, ठीक है। तो ये इनके फंक्शनल पे बेस पे जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे फॉलो नहीं की जाती है, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फॉलो की जाती, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस में। C is the answer. Fifth is which is not a recognized key skill of management. कौन सी जो है की स्किल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कौन सी स्किल नहीं होती है, तो उनमें कंसेप्चुअल स्किल्स होती है, ह्यूमन स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है। तो राइटिंग स्किल्स जो है उनकी मैटर नहीं करती है वहां पे। नॉट रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, कोई की फैक्टर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि उनको जज किया जाएगा उनकी राइटिंग स्किल्स पे, ठीक है। सो फिफ्थ डी इज द राइट आंसर कि जो है रिकॉग्नाइज्ड की स्किल ऑफ मैनेजमेंट कोई नहीं है, तो राइटिंग स्किल नहीं है। Who of this is the entrepreneur? इनमें से कौन सा जो है एंटरप्रेन्योर है, तो बी इज द राइट आंसर। जेम्स डाइसन जो है एक एंटरप्रेन्योर है। यहाँ पे कोई डिस्कशन का कोई टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सोशल एंटरप्राइजेस कंसर्न विद। सोशल एंटरप्राइज एज नेम सजेस्ट, तो सोशल एंटरप्राइज किस पे कंसर्न होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नो, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर नो, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज नो, रनिंग ए बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट्स यस। कि यहाँ पे जो सोशल एंटरप्राइजेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखते हैं, वो रन करते हैं अपने बिजनेस को टू क्रिएट ए सोशल बेनिफिट्स। सो डी इज द राइट आंसर। Next is the principal that is subordinate should receive the order and be responsible to its only boss. वो कौन सा प्रिंसिपल है, हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल में से वो कौन सा प्रिंसिपल है कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही जो है should receive the order and be responsible only one boss, कि एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। कि ये बॉस है तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अगर ये सबऑर्डिनेट है तो इसको ये भी डायरेक्ट कर रहा है, ये भी डायरेक्ट कर रहा है और ये भी डायरेक्ट करता है। तीनों बॉस नहीं हो सकते क्योंकि फिर वो किसी के भी काम को नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो है कौन सा प्रिंसिपल होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, कि उसको जो है कमांड ऑर्डर जो भी मिलने चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो भी मिलने चाहिए वो एक ही बॉस से मिलने चाहिए। तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। When management pays attention to more important areas and when day-to-day routine problem are looked after a lower level of management, ये हमने एक और क्विज में डिस्कस करा था, डेट इज कि जब मैनेजमेंट को जो है अटेंशन पे करनी होती है मोर इम्पोर्टेंट एरियाज पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक प्लानिंग करना, फिर कंट्रोलिंग फंक्शन को चेक करना, तो ये डे टू डे रूटीन को जो है लुक छोड़ दिया जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। तो इसको क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एक्सेप्शन, क्रिटिकल पाथ मेथड, स्पैन ऑफ कंट्रोल। द राइट आंसर इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो है मोर इंपोर्टेंट एरियाज को जो है अटेंशन दिया जाता है बहुत ज्यादा मैनेजमेंट क्या
बट बाकी जो रूटीन वर्क्स होते हैं जिनको जो है लोअर लेवल के लोग भी हैंडल कर लेते हैं तो वो उन पे छोड़ दिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस कि वहां पे जो है एक्सेप्ट कर दिया जाता है कुछ काम को, तो ये इसका अपोजिट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लाइक्स। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप तो है बट किस बेस पे है? लाइक्स पे, डिसलाइक्स पे, एटीट्यूड्स पे एंड प्रीजुडिसेस रिजल्ट इन। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? नो ऑर्गेनाइजेशन इट इज दिस इज रॉन्ग। इनमें से कोई एक हो सकता है, तो प्लीज गिव इट टू मी इन कमेंट सेक्शंस कि जो पर्सनल लाइक्स, अब पर्सनल भी आ गया है, लाइक्स डिसलाइक्स एटीट्यूड्स आ गए हैं, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप किस बेस पे होगा? सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? कमेंट मी, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और नेक्स्ट क्विज का वेट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। सो मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये क्विज सेक्शन कैसे लग रहे हैं, सो डेट मैं मोटिवेट रहूँ।